Assalamualaikum class, how are you? Today I will explain you about the forward and reverse reaction and then explain you about the macroscopic characteristic of dynamic equilibrium. अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो दूसरा पोर्शन है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कभी कभी शॉर्ट के लिहाज से भी आ जाता है और मोस्टली लॉन्ग के लिहाज से आता है। पिछले बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो ये वाला बना हुआ था, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले हम स्टडी करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, आज दोबारा इसके बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं और आपस में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और आयोडीन को जब आपस में मिलाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है। या दूसरा रिएक्शन में लिख सकता हूँ इससे भी आसान, जो कि है पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये दो रिएक्शन है जो हमने पढ़े हुए हैं। तो हम पहले रिएक्शन पे कंसर्न करके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब फॉरवर्ड रिएक्शन से मुराद ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन से मुराद ये है कि अगर कोई दो रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो इस साइड पे होते हैं, अब जब कोई दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट की फॉर्म बनाए, मतलब इधर से रिएक्शन इधर को प्रोसीड हो, मतलब ऐसे रिएक्शन प्रोसीड हो शुरू में, तो उसको हम कहते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और जब प्रोडक्ट आपस में मिलकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए ऐसे, तो इसको मैं कहूंगा ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। और ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। बात की समझ आई, बहुत आसान बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब इसको ऊपर से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये पेज नंबर 6 के ऊपर लिखा हुआ है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, पेज नंबर 6 ऑफ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का उन्होंने बॉक्स बनाया है दो लाइंस का, और उसके दरमियान उन्होंने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को आपस में कंपेयर किया है। एक बात याद रखिएगा, जब भी बोर्ड के अंदर किसी मतलब कंपैरिजन पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए ना, तो आपने हमेशा दरमियान में लाइन लगा के कंपैरिजन करना है, ठीक हो गया, उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वो कहते हैं जी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में मिले और आपस में मिलकर क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा। अब उस साइड पे देखिए रिवर्स क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब जो रिवर्स रिएक्शन क्या है, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो आपस में दोबारा मिलके टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। बात की समझ आ गई पहले पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट, इट टेक्स प्लेस, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। बहुत आसान, लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया। और इसके उल्ट क्या होगा, इट टेक्स प्लेस राइट टू लेफ्ट। ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं रिवर्स, और जो लेफ्ट टू राइट है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब तीसरी बात, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर वेरी फास्ट। अब आप जाहिर सी बात है कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को शुरू में आपस में मिलाया, तो क्या आप ये अकल वाली बात है कि क्या बनेगा, पहला ये बनेगा ज्यादा फॉर्म में, ये बनेगा, तो आप देखेंगे तो ये दोनों फॉर्म जो चीजें होंगी वो ज्यादा मकदार में होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए वो कहता है फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा होता है वो शुरू में बहुत ज्यादा तेज होता है, मतलब एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी के साथ आपस में दोनों मिलके फॉरवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपस में दोनों मिलते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड को तेजी के साथ बनाते हैं, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। शुरू में, बिगिनिंग का मतलब है शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा बनेगा ही नहीं तो फिर रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स तो तब होगा ना जब ये पूरा बन जाए तो उसको टूट के भी दोबारा ये दोनों बने। बात की समझ आई। तो शुरू की स्टेज में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगा। और चौथी बात, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्लो होना शुरू हो जाएगा और जो फिर रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाएगा, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। बात की समझ आ गई। चार बातें मैंने बताई। पहली बात मैंने ये बताई, फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर जो दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन वो है जिसमें प्रोडक्ट आपस में टूट के दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं, उसे रिवर्स कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होता है और रिवर्स रिएक्शन
राइट टू लेफ्ट होता है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई, शुरू में फॉरवर्ड एक्शन बहुत तेज होता है और रिवर्स एक्शन बहुत स्लो होता है। और फिर चौथी बात मैंने ये बताई कि आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता है तो फॉरवर्ड एक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है और फिर रिवर्स एक्शन तेज होना शुरू हो जाता है। बात समझिए, मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई, बहुत आसान। अब आ जाए अगली बात पे, जो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक पढ़ी थी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ खासियतें हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहली बात, ये भी पेज नंबर 6 के ऊपर लिखी हुई है। A few important characteristics of dynamic equilibrium given below. पहली बात, an equilibrium is achievable only in a closed system. अब closed system से क्या मुराद है? Closed system से मुराद ये है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करें, जिसके अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। क्लोज सिस्टम से मुराद ये है कि माहौल से ना कोई चीज अंदर जाए और ना कोई अंदर से कोई चीज बाहर जाए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, पेज नंबर आप आ जाए 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 के ऊपर आपको एक जार नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। ऊपर आपने क्या किया हुआ था, इसको क्लोज किया हुआ था। इसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम से मुराद कि इसके अंदर ना हवा दाखिल हो सके ना बाहर जा सके। बात की समझ आ गई? तो वो कहता है जी क्लोज सिस्टम के अंदर ही जो इक्विलिब्रियम है सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही अचीवेबल है। बात की समझ आई? अचीवेबल क्या का मतलब क्या है कि तभी हम इसको हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus I2, वही वाला मैं बता देता हूँ, 2HI। इसका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम तब होगा जब रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों 50-50% हो जाएगी। बात की समझ आ गई? इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली बात ये होगी कि ये वाला जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बराबरी। ओके, अब दूसरी बात, एट इक्विलिब्रियम स्टेट और रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। वो कहता है जब इस साइड पे आ जाता है ना, तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसके अंदर तो जो रिएक्शन है वो स्टॉप कर जाता है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉप नहीं करता, ये मूव करता रहता है लेफ्ट और राइट। ठीक हो गया? 50-50% पे आके ये रुकेगा नहीं, ये मूव करता रहेगा फॉरवर्ड एक्शन के तौर पे और रिवर्स एक्शन के तौर पे। बात की समझ आ गई? फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन कीप ऑन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड एक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है ये आपस में मूव करते रहेंगे, लेकिन इनकी जो सिमत होगी वो मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जांपल 50-50% के आप आके ये 40 हो जाता है किसी टाइम पे, ये 60 हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 30 हो जाता है, ये 70 हो जाता है। लेकिन मतलब 30-70 का मतलब ये है कि 30% ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, 70% ये रिवर्स रिएक्शन जा रहा है। बात की समझ आ गई? अब अगली बात, तीसरी बात, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द concentration of reactant and product do not change, even physical state of matter remain the same। अब तीसरी बात यह कि इनकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। जब जो 50-50% या डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर आके इनकी जो फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टेट से मुराद है इनका कलर हो गया, इनका वेट हो गया, वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों पर्पल कलर में थे और ये व्हाइट कलर में था तो इनके कलर वही रहेंगे। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में आएगा तो फिजिकल स्टेट इनकी चेंज नहीं होगी, ना ही इनकी अमाउंट चेंज होगी। बात की समझ आई? फॉर एग्जांपल 2 ग्राम्स में नहीं डाला था, तो जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आएगा तब भी इनकी अमाउंट वही रहेगी। बात की समझ आ गई? तीसरी बात की। और चौथी बात ये है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। अब चौथी बात ये है कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को 2 तरीकों से हासिल कर सकते हैं। या हम इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से स्टार्ट कर लें, मतलब रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। दोनों तरीकों से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। अब इधर से स्टार्ट करने से मुराद क्या है, ये दोनों आपस में मिले और ये जाके क्या हो जाए, फॉरवर्ड एक्शन हो जाए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब रिवर्स भी होना शुरू हो जाएगा। और उधर से स्टार्ट करने से मुराद क्या है कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड को ही हीट करके तोड़ के इसमें कन्वर्ट करते हैं। बात की समझ आई? मतलब ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। और लास्ट बात, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of temperature and pressure। वो कहते हैं जी लास्ट बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 50-50% क्या हो जाए, अगर ये कंडीशन कौन सी है, ये अगर डिस्टर्ब भी हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया 40-60 हो जाए या रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल में ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में अचीवेबल है। ठीक है, ये पहले ही है।
मैं इधर बाइट से मैं और अमाउंट हाइड्रोजन की ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, इधर हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इससे कोई मसला नहीं होगा, फिर दोबारा रिएक्शन फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, ताकि दोनों साइड पे 50-50% बराबर हो जाए और हमारा दोबारा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। ठीक हो गया। ये 5 बातें थी जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह कल हम लॉन्ग क्वेश्चन इसका करेंगे, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।